Hello guys, welcome back again. Today's topic is types of hybridization. प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हाइब्रिडाइजेशन वाली तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लेना. तो हम स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे देती हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. तो वो प्रोसेस जिसमें हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर के न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स. तो फर्स्ट नंबर पे है एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है. ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है. इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? एस पी. क्यों होगा? क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि जो नाम होता है, जो न्यू ऑर्बिटल बनता है, उसका जो नाम होता है उसके पेरेंट ऑर्बिटल के बेस पर होता है, पेरेंट ऑर्बिटल के नेम पर होता है. जैसे यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है. तो एस पी दोनों इंटरमिक्स हुए तो क्या हुआ, क्या हो गया? एस पी. तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो जो बनेंगे वो भी दो ऑर्बिटल ही बनेंगे. ऐसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे. तो दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो दो ऑर्बिटल हमें मिलेंगे. नाम क्या होगा? एस पी. क्यों होगा? क्योंकि उनके पेरेंट जो ऑर्बिटल होते हैं उनके नेम पर होता है. इसकी शेप क्या होगी? तो इसकी शेप यहाँ पर आप देख लो, इसकी शेप होगी लीनियर. तो जो एस पी ऑर्बिटल होगा, एस पी हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होगी? लीनियर. और उसमें जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का. शेप होगी लीनियर, एंगल होगा 180 डिग्री का. आपको ये याद रखना है. आपको ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है आपको इनकी ज्योमेट्री अच्छे से याद कर लेनी है और एंगल भी. तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर. ये ऐसी शेप होगी उसकी, ऐसी ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी और उसका एंगल होगा 180 डिग्री. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है BeF2. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं. तो ये BeF2, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि ये जो बेरिलियम है ये दो F के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा. किस तरीके से करेगा? तो बेरिलियम का पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2. इसे अभी इसके बारे में मत सोचो ये मैंने क्यों लिखा है, मैं बताऊंगी बाद में. आपको सिर्फ इतना सोचना है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4. तो क्या होगा यहाँ पे? 1s2 2s2. तो ये यहाँ पर S वाला यहाँ पे बना दिया 2s2. तो S में दो ऑर्बिटल है, ये तो फिल हो गया. P हमने यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि बेरिलियम कितना है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास F कितने हैं? 2. और F का ये यहाँ पे ये लिख रखा है, F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p5. दो F हैं तो एक और करेंगे 1s2 2s2 2p5. तो यहाँ पर ये हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ऑर्बिटल्स में फिल किए. तो यहाँ पर सिर्फ एक है, एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक है. तो हमें दो के साथ करना है क्योंकि ये बोल रहा है कि दो के साथ करना है. तो हमें यहाँ पर जो बेरिलियम है इसमें भी दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए, तभी तो वो इसके साथ ओवरलैप करेंगे. ये तो पेयर्ड है, ये तो नहीं करेगा. तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2p को ले लेंगे क्योंकि 2p तो यहाँ पर 0 है. तो यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल हमने बना लिया. तो एक ऑर्बिटल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर मूव करा देंगे. तो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया. तो क्या आ गया? इन दोनों ने फिर आपस में इंटरमिक्स कर लिया. तो क्या हो गया? एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. दो ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स किया, दो यहाँ पर आ गए. और फिर ये इनका नाम क्या हो गया? क्योंकि एक S है और एक P है तो SP इनका नाम हो गया. तो अब यहाँ पर ये जो दो ऑर्बिटल हैं हमारे पास ये रेडी है ओवरलैप करने के लिए. तो अब ये दो ऑर्बिटल दो फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे. ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा. और क्या बन जाएगा हमारा? SP हाइब्रिडाइजेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका SP2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें क्या होता है? देखो, एक S ऑर्बिटल दो P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स होंगे. इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनाएंगे? SP2 ऑर्बिटल. कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये तीन ऑर्बिटल हैं, ये तीन ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर तीन ऑर्बिटल ही फॉर्म करेंगे. ये हमें पता है. इनका नाम SP2 क्यों होगा? क्योंकि एक S है, दो P है. तो नाम क्या होगा इनका? SP2. इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इनकी ज्योमेट्री होगी इस तरीके से. नाम क्या होगा? ट्राईएंगुलर. इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राईएंगुलर प्लेनर.
और इनमें जो एंगल होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, और इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है BF3। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बी रख लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। बी मतलब बोरोन है यहाँ पे, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। और ये जो बोरोन है ये कितने f के साथ ओवरलैप करेगा? 3f के साथ, क्योंकि f 3 दे रखा है तो 3 के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि f का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 5। तो यहाँ पर एक f ये हो गया, एक f के पास ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक के पास ये है, एक के पास ये है। तो ये 3 f तो रेडी हैं ओवरलैप करने के लिए। अब हमें रेडी किसको कराना है? इस b को, बोरोन को रेडी कराना है ओवरलैप करने के लिए। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये तो पूरा फिल है और ये इसमें एक है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए क्योंकि 3 फ्लोरीन रेडी है इसके साथ ओवरलैप करने के लिए। तो हमें 3 यहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये जो 1s वाला है इसमें से एक ऑर्बिटल को यहाँ भेज देंगे। तो क्या यहाँ पे एक आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो अब ये 3 हो गए इससे ओवरलैप करने के लिए। लेकिन हम ऐसे ओवरलैप इनको नहीं कराएंगे क्योंकि फिर ये sp2 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये s है और ये p है। तो एक s के साथ करेगा, 2 p के साथ करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं कराना, हमको सेम चाहिए। तो क्या करेंगे, हम दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे। इंटरमिक्स करने के बाद क्या होगा, 3 यहाँ पर 3 अनपेयर्ड आ गए, अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए, और ये इंटरमिक्स करेंगे तो एक s और 2 p, 1 2 p, तो क्या हो गया sp2। तो अब यहाँ पर हमारे जो BF3 में बोरोन है उसके पास भी 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए। तो ये रेडी हो गए 3 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करने के लिए। तो एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला फ्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, तो थर्ड है ये, एक s ऑर्बिटल है यहाँ पर और 3p ऑर्बिटल है। अभी हमने पढ़ा था sp2, अब पढ़ेंगे sp3। तो एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके क्या बना रहे हैं, sp3 ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स कितने फॉर्म होंगे, तो एक ये है और 3 ये हैं, तो 4 बनेंगे, 3 और 1 4। और इनका नाम क्या होगा, तो इन पेरेंट ऑर्बिटल के नेम पर ही इनका नाम होगा। तो एक s और 3p, तो क्या हो गया, sp3। इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल इनकी ज्योमेट्री होगी। और इसका एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट इसका एंगल होगा ये। तो आपको ये याद रखना है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहीड्रल होगी और एंगल कितना होगा ये आपको याद रखना है। और ये जो हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देख रहे हैं, अभी हम इनको सॉल्व करके देख रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इनको ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, उसको ट्रिक के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, इसका एग्जाम्पल है CH4। अब तो आपको करना भी आ गया होगा कैसे करेंगे। तो ये कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। और हमें 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करवाना है। तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं अनपेयर्ड, तो हम 2 के साथ करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें तो 4 के साथ करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, और ये जो यहाँ पर आएगा ये वाला यहाँ आ गया। तो 4 यहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल हमारे पास रेडी हो गए कार्बन के। अब ये 4 क्या करेंगे, तो ये 4, अब ये जो 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप कर लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ टाइप्स कौन सा है, फोर्थ टाइप है एक s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल। तो एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, sp3d। क्यों, क्योंकि एक s p3 और d, तो sp3d यहाँ पे ये ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसके अंदर जो
जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 120 डिग्री का बनेगा, और ये आपको देख रहे हो ये सीधे सीधे, तो ये जो सीधे सीधे हैं यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पर इन दोनों इनके बीच में क्या बनेगा, के बीच में बनेगा 120 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री का। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है PCl5। तो अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि PCl5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किस तरीके से हम इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। तो आपको ये खुद से निकाल करके देखना है। अब इसका हम 5th पॉइंट देखेंगे, 5th हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। यह है 5th हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक S 3p और 2d, एक S 3p 2d क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, sp3d2। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 करना है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पर भी हमारे 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनका नाम क्या होगा, इनके नेम पर एक S है, 3 p है, 2 d है, तो क्या नाम होगा, sp3d2, sp3d2। इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ये ऑक्टाहीड्रल। इसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहीड्रल। और इसका एंगल क्या होगा, ऐसे देखो इसका एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का इसके बीच में एंगल होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें जो जियोमेट्री होगी वो ऑक्टाहीड्रल होगी, और उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ये SF6। तो आपको करना आ गया कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके किस तरीके से इसको इसके साथ ओवरलैप कराएंगे। चलो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर ये सल्फ़र है, सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। और ये सल्फ़र 6f के साथ ओवरलैप करेगा, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, 3s आ गया, 3p आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो सल्फ़र है ये 6f के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अनपेयर्ड तो 2 हैं। अब हम 6 के साथ कैसे कराएंगे, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3d ऑर्बिटल को भी यहाँ पे बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर इसमें मूव कराएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर इसमें मूव कराएंगे। तो क्या आ गया, एक इसमें बचा, 3 इसमें बचे और 2 इसमें आ गए। तो क्या करेंगे, इनको आपस में इंटरमिक्स करा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रेडी हो गए हैं सल्फ़र के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए। 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल यहाँ पे रेडी हो गए हैं इसके साथ F के साथ ओवरलैप करने के लिए। तो अब क्या, ये 6 जो F है ये यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये सभी जगह 6 यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3d2। क्यों होगा, sp3 और d2। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब हमारा 6 है जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं कि क्या है वो। तो 6 है हमारा एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3 ही d ऑर्बिटल। यहाँ पे ओवरलैप करेंगे और इंटरमिक्स करने के बाद क्या बनाएंगे, sp3d3। तो ये सारे जितने भी हैं sp3d3 बनाएंगे। ये मुझसे बड़ा बन गया, ये बड़ा नहीं, सारे इक्वल होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। जितने भी ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो भी सेम एनर्जी के होते हैं, और जितने भी इंटरमिक्स करते हैं वो भी सेम एनर्जी के होते हैं। तो ये सेम बनेंगे, ये एक बड़ा हो गया है, तो ये सेम बनेंगे सारे ऑर्बिटल्स। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और सभी का नाम क्या होगा, sp3d3। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इस तरीके से होगी, और उसका नाम क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको इसकी ज्योमेट्री अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ पे सेकंड चीज़ कि आपको अभी हमने ये जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला था एग्जांपल, तो इनको सॉल्व कर करके निकाला था। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर ओवरलैप करवाएंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। लेकिन आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, आपको ट्रिक के थ्रू भी आना चाहिए, और अगर कोई आपसे पूछे कि सॉल्व करके दिखाओ तो आपको सॉल्व करके भी आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके आज देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो निकाला जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि ट्रिक के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं।
तो क्या है ये sp, अगर हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, sp2 होगा तो ज्योमेट्री होगी ट्राइएंगुलर प्लेनर, sp3 होगा तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, sp3d होगा तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d2 होगा तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 होगा तो जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये कभी भी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम अगर है तो पढ़ लिया है हमने, लेकिन इसका ज़्यादा कहीं भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है। तो ये कौन सा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जा कर के चेक कर लेना, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन आज इतना लंबा सॉल्व कर करके देखा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, फिर ओवरलैप कराया, तो इतना लंबा हम नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ट्रिक के थ्रू निकालेंगे 1 सेकंड में कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।